चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर के। क्या कह रहा है, एक प्रेरण मोटर में उत्पन्न रोटर करंट की दिशा के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। लेंज के नियम, प्रेरण के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। एक प्रेरण मोटर डैश डैश के साथ कार्य करती है, एसी ओनली, डीसी ओनली, एसी और डीसी दोनों, नन। तो बच्चों जो आपकी प्रेरण मोटर होती है वो क्या होती है, प्योर एसी मोटर होती है। ठीक है, प्योर एसी मोटर होती है, ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के समान कार्य करती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एसी ओनली, मतलब ये केवल एसी पे काम करती है। इस मोटर को हम लोग इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। एक प्रेरण मोटर में स्टेटर फ्रेम किस लिए प्रयोग होता है, आर्मेचर स्टैंपिंग को पोजीशन में पकड़े रखना, आर्मेचर को हवादार करना, संपूर्ण मशीन को सुरक्षित रखना, फ्लक्स के लिए वापसी पथ प्रदान करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, आर्मेचर स्टैंपिंग को पोजीशन में पकड़े रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंपोनेंट आमतौर पर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, बेयरिंग बनी होती है, शाफ्ट बना होता है, स्टेटर कोर बना होता है, नन। तो बच्चों आपका जो स्टेटर कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और इनकी जो मोटाई होती है पत्तियों की वो क्या होती है, 0.35 mm से लेकर 0.50 mm तक होती हैं। ठीक है, एक प्रेरण मोटर का फ्रेम आम तौर पर बनाया जाता है किसका, सिलिकॉन स्टील का, कास्ट आयरन का, एल्युमिनियम का, ब्रॉन्ज का। तो देखिए यहाँ पे ब्रॉन्ज जो दिया है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज होगा पूरा, और फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है स्लिप रिंग। ठीक है, कास्ट आयरन का आपका क्या बना होता है, फ्रेम बना होता है, फ्रेम को हम लोग योक भी बोलते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन स्टील का आपका स्टेटर कोर बना होता है। ठीक है, और जो आपका रोटर होता है वो भी आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का शाफ्ट बना होता है कठोर, लचीला, खोखला और नन। तो ये कठोर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग डैश डैश के कारण होता है, उच्च भारों, कम वोल्टा आपूर्ति, मोटर में विकसित हार्मोनिक्स और मशीन की गलत बनावट। तो जो आपका क्रॉलिंग होता है वो क्या होता है, मोटर में विकसित हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है। क्रॉलिंग में क्या होता है कि जो आपकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है वो अपनी रेटेड स्पीड से नहीं चलती कभी कभी। ठीक है, वो रेटेड स्पीड की आपकी से बहुत कम स्पीड पे चलती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं उसको, क्रॉलिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से सस्ता कौन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दोनों। तो बच्चों इसमें जो आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है वो सस्ती होती है। ठीक है, एक प्रेरण मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टेटर करंट में रेजिस्टेंस आरोपित करता है, रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस आरोपित करता है, मोटर की गति की दिशा बदलता है, प्रारंभ में स्टेटर के लिए प्रयुक्त वोल्टा कम करता है। तो बच्चों स्टार्टिंग में क्या कर देगा, ये वोल्टेज को कम करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गति प्रेरण मोटर की तुलना में एक उच्च गति मोटर का पावर फैक्टर होगा, हाई होगा, लो होगा, सेम होगा। तो बच्चों क्या होगा, हाई होगा। देखिए स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है, वेरी लो होता है, मीडियम होता है, लीडिंग होता है, यूनिटी होता है। तो वेरी लो होता है। देखिए अगर आपका एयर गैप से भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो पावर फैक्टर आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और अगर एयर गैप कम होगा तो पावर फैक्टर ज़्यादा होगा।
अच्छा, एयर गैप की वैल्यू कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया नहीं है लेकिन अगर पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। जो एयर गैप की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर होती है। इंडक्शन मोटर में प्राइमरी का मतलब होता है स्टेटर ओनली, रोटर ओनली, स्टेटर और रोटर दोनों नन। तो प्राइमरी मतलब क्या होता है? स्टेटर ओनली। 3 फेस इंडक्शन मोटर समानता चलती है 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.8 लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है इसकी भी 2 कंडीशन होती है, ठीक है। इन्होंने पूछ लिया है तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, लोड की बात कर रहा है, ठीक। देखिए, एक होती है नो लोड। नो लोड पे जो पावर फैक्टर होता है इसका 0.2 लैगिंग होता है नो लोड पे, और फुल लोड पे क्या होगा? ये होगा आपका 0.8 लैगिंग। तो इसमें आंसर क्या होगा? 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक। देखिए, जितने आपको क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ करते चलिए, क्योंकि जो बिहार स्पेशली जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपका बिहार TG2 के लिए बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। एक प्रेरण मोटर में स्टेटर कोर का बना होता है सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग का, माइल्ड स्टील का, सॉफ्ट वुड का, लैमिनेटेड कास्ट आयरन का। तो सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग का बना होता है। आवृत्ति, गति और ध्रुवों की संख्या बीच संबंध डैश डैश द्वारा दिया जाता है। NS = 120 F/P, F = 120 NS/P, NS = 120 F/2P, NS = FP/120। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। और ये जो स्पीड होती है ये आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति की अवस्था में 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर प्रतिघात डैश डैश के समानुपाती होता है, ठीक। स्लिप के, सप्लाई वोल्टेज के, रोटर रेजिस्टेंस के, इंड्यूस ईएमएफ के। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्लिप के, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रचालन अवस्था में प्रेरण मोटर के लिए घूर्णक परिपथ में प्रेरित ईएमएफ प्रतिक्रिया इसके स्थिर अवस्था में घूर्णक प्रेरित ईएमएफ की प्रतिक्रिया का गुना होता है। देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है? प्रचालन की अवस्था में, ठीक, मतलब रनिंग की बात। तो रनिंग में क्या होगा? आपका E2 हो गया। के लिए घूर्णक परिपथ में प्रेरित ईएमएफ, ठीक। प्रतिक्रिया स्थिर में क्या होगा? आपका E1 हो गया, ठीक, का गुना होता है, ठीक। तो अब देखिए ये इनका अनुपात क्या होता है? S1 होता है, S होता है, ठीक। तो E2 = क्या हो जाएगा? S × E1, ठीक। प्रचालन की अवस्था घूर्णक, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका S गुना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की तुलना में प्रेरण मोटर में क्षरण फ्लक्स ज़्यादा होता है क्योंकि घूमने वाला घूर्णक और स्टेटर के मध्य वायु अंतराल प्रेरण मोटर में उच्च फ्लक्स घनत्व नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या? घूर्णक और स्टेटर के मध्य वायु अंतराल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज प्रेरण मोटर में चालन अवस्था का रिएक्टेंस स्थिर अवस्था में रिएक्टेंस से कम होता है। ऐसा किसमें कमी के कारण होता है, ठीक। रोटर इंडक्टेंस, स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ और म्यूचुअल फ्लक्स लिंकिंग द स्टेटर एंड रोटर। तो आंसर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज प्रेरण द्वारा विकसित बलागुण लगभग डैश डैश के समानुपाती होता है, ठीक। देखिए अब देखिए यहाँ पे विकसित बलागुण समानुपाती है,
तो देखिए आपका यहाँ पे रनिंग टार्क की बात होगी, तो रनिंग टार्क इक्वल टू क्या होता है 3/2π/NS, ठीक है, SE2 स्क्वायर R2/ZR², ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने स्लिप का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा TR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे S मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा S। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में दिए गए बलागुण को विकसित करने के लिए घूर्णक परिपथ में प्रवेश कराए गए प्रतिरोध के घूर्णन में धारा होता है लगभग कोई परिवर्तन नहीं, वृद्धि, कम, नन, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, देखिए क्या है, एक प्रेरण मोटर की गति होती है इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द लोड, मतलब लोड के बढ़ने के साथ बढ़ती है। रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज ऑफ लोड, लोड के बढ़ने के साथ साथ वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बढ़ती नहीं है। डिक्रीज स्लाइटली, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ द लोड, लोड के बढ़ने से धीरे धीरे वो क्या होती है, कम होती है। तो आंसर क्या होगा, लोड के बढ़ने से धीरे धीरे कम होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 3 फेज प्रेरण मोटर के यांत्रिक भार को शून्य भार से पूर्ण भार तक बढ़ाया जाता है तो मोटर की शक्ति होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, बिकम्स यूनिटी, रिमेन, तो क्या होगी, बढ़ेगी बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर द्वारा अधिकतम बलागुण विकसित होता है जब रोटर तथा स्टेटर के बीच कालांतर होगा। ठीक है, 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल और 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या समांतर होती है। देखिए स्क्वायरल केज में क्या होगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, जो आपका बात कर रहा है स्लिप रिंग की, स्लिप रिंग आपका बना होता है फास्फर ब्रॉन्ज का, और स्क्वायरल केज में ये होती है आपकी 0। ठीक है, और जो आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसमें जो स्लिप रिंग होती है वो आपकी 3 होती है। क्या होती है, 3 होती है। ठीक, हल्के भारित प्रेरण मोटर की शक्ति गुणक का प्रकार क्या है, यूनिटी है, 0 है, लीडिंग है, लो है, लैगिंग लो है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लो है। देखिए 0 लोड पे, नो लोड पे, नो लोड पे जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 0.2 लैगिंग होता है। तो लैगिंग तो हो गया, और लो भी है देखिए आपका, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैगिंग और लो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मोटरों में से किस मोटर को एक क्रेन प्रचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को, सिंक्रोनस मोटर को, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। जो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है, ये आपका पंख, ये फैंस में यूज होती है। ठीक है, ये फैंस में यूज होती है। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, पावर फैक्टर सुधार। ठीक, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, कम होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, 3 फेज प्रेरण मोटर में रोटर हानियाँ डैश होती हैं, रोटर कोर और टीथ में, स्टेटर कोर और टीथ में, रोटर स्टेटर वाइंडिंग में, स्टेटर रोटर में। तो स्टेटर कोर और दांतों में होती है। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टार्क तब देता है जब स्लिप रिंग बराबर, देखिए 2 कंडीशन होती है। एक होता है आपका स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा, स्टार्टिंग टार्क का मैक्सिमम होगा जब x2 की वैल्यू r2 के बराबर हो जाएगी, x2 की वैल्यू r2 के बराबर हो जाएगी। और जो रनिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा,
रनिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा? जब R2 बराबर SX2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने S वाला ऑप्शन नहीं दिया तो यही होगा। ठीक, देखिए एक 3 फेज प्रेरण मोटर के डोल विधि केवल 2 मोटरों के लिए प्रयोग के लिए लागू होता है। हाफ पावर रेटिंग, वेरी हाई पावर रेटिंग, स्मॉल पावर रेटिंग, मॉडरेटिंग पावर रेटिंग। तो आंसर क्या होगा? स्मॉल पावर रेटिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जीरो लोड टेस्ट पर मोटर शक्ति लेती है फॉर कोर लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज। ठीक है, फॉर कॉपर लॉसेज एंड विंडेज फ्रिक्शन लॉसेज, फॉर कोर लॉसेज, ठीक है, एंड विंडेज फ्रिक्शन लॉसेज। देखिए जीरो लोड की बात कर रहा है, जीरो लोड को भी हम लोग नो लोड बोलते हैं। इस पर हम लोग क्या लिखते हैं? आयरन लॉसेज निकालते हैं। आयरन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। समान वोल्टा से उच्च वोल्टा पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के परिचालन की दशा में इसका पावर फैक्टर होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, टू डिक्रीज होगा, कम होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक, चलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में स्क्विरल केज मोटर की दक्षता होती है कांस्टेंट होती है, हाई होती है, लो होती है, सेम होती है। क्या होती है? लो होती है। ठीक, एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच अंतर के रूप में जाना जाता है रेगुलेशन, बैकलैश, स्लिप, लैगिंग, लैग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्लिप। मतलब S = NS - NR/NS। NS क्या? सिंक्रोनस स्पीड है, जिससे आपका क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। और NR क्या? आपका रोटर स्पीड है। ठीक, और जो वास्तविक गति होती है वो हमेशा तुल्यकालिक गति से कम होती है। प्रेरण मोटर के लिए स्लिप रिंग बनाई जाती है एल्युमिनियम, कार्बन, फास्फोर, ब्रॉन्ज, कोबाल्ट, स्टील। तो फास्फोर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण डैश के समानुपाती होता है। सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर 1/2 सप्लाई वोल्टेज अंडर रूट सप्लाई वोल्टेज। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका टार्क होगा वो क्या होगा? स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों यहाँ पे इसको हम क्या ले सकते हैं? TE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक प्रेरण मोटर का पूर्ण वक्र खींचने के लिए आवश्यक डाटा है नो लोड टेस्ट डाटा, ब्लॉक रोटर टेस्ट डाटा, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट डाटा। और तो ये हमको सारे डाटे चाहिए होते, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? और एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक धारा होती है निर्धारित धारा का आधा, निर्धारित धारा के बराबर, निर्धारित धारा का 2 से 3 गुना, निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना। तो आंसर क्या होगा? 5 से 7 गुना। यदि तुल्यकालिक गति N1 और रोटर की वास्तविक गति N2 है तो स्लिप का मान क्या होगा? N1 - N2, 1 - N1/N2, 1 - N2/N1, N2 - N1 × देखो इसको सॉल्व किया गया बच्चों, तो इसमें ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। जब आवृत्ति F तथा सड़पण मतलब स्लिप S है तो रोटर धारा की आवृत्ति द्वारा होगा। देखिए एक आप याद रखिएगा हमेशा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये होता है आपका E2/E1 = V2/V1 = N2/N1 = I2/I1 = S। ठीक, ट्रांसफार्मर में K था, यहाँ पे S होगा। ठीक, तो आप और यहाँ पे कर लीजिए आप F2/F1। तो यहाँ पे क्या है? F2 क्या है? रोटर की फ्रिक्वेंसी है, तो क्या हो जाएगा? S × F1 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो वही पूछ रहा है, कितना होगा? तो ये Fs हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल किसके समान है? अल्टरनेटर, जनरेटर के, ट्रांसफार्मर के, नन।
तो हमने पहले ही बताया आपका इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ट्रांसफार्मर के समान होता है। तो आंसर ये आपका सही है। किस सिद्धांत पे? म्यूचुअल इंडक्शन। प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस एक विधि का उपयोग किया जा सकता है? पोल चेंजिंग, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैस्केड कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो तीनों मेथड दिए हैं, ये तीनों मेथड जो हैं स्पीड कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? एनी ऑफ द अबव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की निम्न में से कौन सी विशेषता मोटर को क्लॉगिंग से बचने के लिए सहायता करती है? हाई स्लिप, लार्ज नंबर ऑफ पोल्स, यूज ऑफ बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल्स, स्लॉट्स को तिरछा। देखिए क्लॉगिंग होता क्या है, जब नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स, तो उसको बोलते हैं क्लॉगिंग। उस कंडीशन में मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस समस्या को हम किससे कम कर सकते हैं? स्लॉट को तिरछा करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर धीमी गति से चलती है तो इसका संभावित कारण हो सकता है ओपन स्टेटर कॉइल, लो वोल्टेज, वन फेज ओपन। तो बच्चों ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। ठीक, स्टार्टिंग में जब प्रेरण मोटर को आपूर्ति प्रदान की जाती है तो रोटर प्रेरित ईएमएफ होगा 0, मैक्सिमम, मिनिमम, सेम। तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक 500 किलोवाट प्रेरण मोटर को समांतर पर चलाया जाता है 440 वोल्ट। ठीक है, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV। तो इसमें आंसर क्या होगा? 6.6 kV। यदि एक 3 फेज प्रेरण मोटर को 2 फेज आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? लो आरपीएम पे चलेगी, अधिक आरपीएम पे चलेगी, में बर्न। तो क्या होगा? ये जल सकती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? ये जल सकती है। 3 फेज मोटरों को किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? दीर्घवृत्ताकार, चिकना उभरा हुआ, स्क्वायरल केज एंड वाउंड, कंपेंसेटेड एंड स्मूथ। देखिए रोटर आपके दो होते हैं, एक स्क्वायरल केज होता है, एक वाउंड टाइप होता है। वाउंड को हम लोग स्प्रिंग टाइप को भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। समानता निम्न वोल्टा स्टार्टर का प्रयोग के लिए किया जाता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, बोथ अबव मोटर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? स्क्वायरल केज इंडक्शन।